नमस्कार बच्चों, मैं विपिन मिश्रा सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आज का टॉपिक लाए हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। जैसे कि हम बचपन में देखते हैं कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन दे दिया कि बताओ कि यह संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो ऐसे हम उसको ना बचपन में पहले ऐसे करके भाग देते थे। ऐसे करके कुछ संख्या यहाँ है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 से भाग देते थे और इसमें अगर देखते थे कि कटेगा कि नहीं कटेगा। इसमें टाइम लगता था। आज सीखेंगे कि 1 से लेकर के 11 तक ऐसा ट्रिक सीखेंगे कि आप लोग देखते ही बता देंगे कि यह संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, या 3 से, 4 से, 5 से या 7 से, ऐसे कटेगा कि नहीं कटेगा, ये ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। और अब से यह जो है डिविजिबिलिटी रूल ऐसे हम नहीं बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए डिविजिबिलिटी रूल 1 का रूल। आपको पता ही है, एक ऐसा संख्या है, एक एक ऐसा संख्या है जो सभी संख्या से क्या है, डिविजिबल है। एक सबसे कट जाए, एक हर संख्या एक से क्या विभाजित होती है, चाहे वो जो भी हो, एक से विभाजित होती है। ऐसे हो 7 हो, 8 हो, 9 हो, सब संख्या एक से कट जाती है। दूसरा देखिए दो। दो जो है, दो एक है, दो जो है वो कौन कौन से चीज होगा जो कट जाएगा। तो दो जो है वो जिस संख्या के अंत में जीरो, जिस संख्या के अंत में जीरो हो, या जिस संख्या के अंत में कोई इवन नंबर हो। कौन सा नंबर हो? जिस संख्या के अंत में कोई इवन नंबर, सम संख्या हो। क्या हो? सम संख्या हो। वो सारा संख्या 2 से कटेगा। सम संख्या मतलब ना, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे ही सम संख्या जितना भी सम संख्या अगर लास्ट में आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो 2 से कट जाएगा। या जीरो भी हो तो वो 2 से कट जाएगा। जैसे कि देखिए सम है, 6 है लास्ट में तो ये 2 से कटेगा, 8 है 2 से कटेगा, और 5 है तो क्या इवन नहीं है, ओड है तो यह नहीं कटेगा 2 से। तो 2 से कटने का नियम है कि अगर किसी संख्या के अंत में जीरो या कोई इवन नंबर हो जाए तो वो 2 से कटेगा और हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए 3 से क्या कहता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अगर किसी संख्या का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से भी डिविजिबल है। मान लीजिए ये देखिए 2, 3 और 5। अब बताइएगा कि ये 3 से डिविजिबल है, ऐसे करके भाग नहीं देना है। अब हमको जोड़ना है। पहले देखिए 5, 3, 8, 2, 10 कितना हो गया? 10। क्या 10 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो यह संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि देखिए 2, 8, 1, 3, 8 2 10, 1 11, 11 3 14। क्या 14 3 से कटेगा? नहीं कटेगा 14, इसलिए यह संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए 9, 3 और 3। देखिए 9 3 12 3 15। क्या 15 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा 15 3 से। तो इसलिए यह संख्या 3 से डिविजिबल है। अगर जिस संख्या का योग 9 से 3 से कटने लगे वो संख्या 3 से डिविजिबल होगा। यही रूल लागू होता है 9 पे भी। अगर सभी संख्या का योग अगर 9 से कटता है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि देखिए यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। जैसे देखिए 23, 23 3 से डिविजिबल होगा। जोड़िए 3 2 5 1 6। क्या हो गया? 6। क्या 6 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो इसलिए ये संख्या 3 से डिविजिबल है। ये देखिए क्या ये 3 से डिविजिबल है? 6 5 11 और 4 15। 15 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। इसलिए यह संख्या 3 से डिविजिबल भी होगा। आप चेक कर सकते, जैसे कि देखिए 56 है ना, 456 3 से करिए तो एक बार में गया, यहाँ आया 5 आ गया, यहाँ आ गया 5, 15 हो गया, गया 6 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, कट गया। क्या हो गया? 6 हो गया और क्या हो गया? कट गया। तो यह संख्या 3 से डिविजिबल है। अब देखिए अब आएगा नेक्स्ट 4 का रूल। क्या आएगा? 4 का रूल। चार का रूल देखिए कि किसी संख्या, जिस संख्या का अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वो संख्या 4 से डिविजिबल है। जैसे कि देखिए 2 5 8 3 2 और 4। क्या है? संख्या 4 से डिविजिबल होगा। तो हमको अब भाग देना नहीं है पूरा करके, ऐसे लेंदी प्रोसेस नहीं करना। हमको अंतिम 2 डिजिट को देखना है कि यह संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे कि देखिए अंतिम 2 अंक क्या है? 4 है, 24 है। तो 24 को 4 से भाग दीजिए, 24 जो है वो 4 से कटेगा। 4 पंचे 20, 4 से 24 बिल्कुल कटेगा। तो यह संख्या भी 4 से क्या है? डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है। जैसे कि 316 देख लीजिए, 316 4 से डिविजिबल है। अंतिम 2 अंक उठाइए और चेक कर लीजिए, अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा तो वो संख्या 4 से डिविजिबल है। 16 है, 16 4 से कटेगा, 4 100 का 16 बिल्कुल कटेगा। यह संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल है।
अब देख लीजिए 528 को देख लीजिए, क्या 528 4 से डिविजिबल है? तो लास्ट में 2 अंक उठाइए, क्या है 28 है, 28 को 4 से भाग दीजिए, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 7 28, ये संख्या 4 से डिविजिबल है। और देखिए जैसे 3 2 1 और 5, क्या यह संख्या 4 से डिविजिबल है? तो अंतिम 2 अंक उठाइए, 2 अंक क्या है, 2 अंक हो गया 15, 15 4 से कटेगा, नहीं कटेगा 15, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है यह संख्या। और हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे है ना 32 15 और 4 से भाग देके देखिए, 4 8 32, यहाँ क्या हो गया, कट गया। और ये देखिए होगा, नहीं होगा 4 से। अब 5 से देखिए, अब 5 से देखते हैं कि 5 का नियम जो है, जिस संख्या के अंत में 0 हो जाए या 5 आ जाए, वही संख्या 5 से कटेगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये है, जब किसी संख्या का अंतिम अंक, जैसे कि यह संख्या है 2 3 5 1 0 आ गया, या दूसरी संख्या है 4 3 2 1 6 5 आ गया, तो क्या यह संख्या 5 से कटेगा? क्या यह संख्या 5 से कटेगा और ये संख्या 5 से कटेगा? तो हमको अंतिम अंतिम अंक देखना, लास्ट डिजिट देखना। अगर लास्ट डिजिट 0 अंक जो है वो 0 और या 5 आ जाए, तो वो संख्या 5 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो 0 है, यह संख्या 5 से कटेगा। और क्या कहते हैं, 5 है अंतिम अंक, तो ये संख्या 5 से जरूर कटेगा। 125 अंतिम अंक 5 है, तो ये संख्या 5 से कटेगा। 0 हो गया, तो 0 जो है अंतिम अंक है, तो इसलिए ये भी 5 से बिल्कुल कटेगा। इसके बाद 7 है, तो यह संख्या 5 से नहीं कटेगा, चेक कर लीजिए इसको। 5 हो गया, 5 6 30, यहाँ हो गया 2 हो गया, 27 हो गया, 25 हो गया, कटेगा, नहीं कटेगा, 2 आ जाएगा, नहीं कटेगा ये। तो अंतिम अंक से हम पता लगा सकते हैं कि कौन संख्या किस संख्या से डिविजिबल है, ना कि ये हमको भाग जोड़ घटा गुना करके पता करना है, इसमें हमें टाइम नहीं वेस्ट करना। दूसरा देखिए 6 का रूल यह कहता है कि अगर कोई संख्या अगर 2 और 3 से डिविजिबल है, तो वो संख्या 6 से भी डिविजिबल है। देखिए यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो 3 का रूल बताइए, अगर सभी संख्याओं का योग अगर 3 से डिविजिबल है, तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल है होगा। दो का बताइए, अगर किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगा। और 6 का रूल ही 6 का रूल यही कहता है, डिविजिबिलिटी रूल, कि जो संख्या 2 और 3 से डिविजिबल होगा, वो संख्या जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे देखिए 6 है, तो 6 2 से डिविजिबल होगा, लास्ट में इवन है, तो ये भी होगा। और उसके बाद 3 से भी चेक कर लीजिए, अंकों का योग 3 से डिविजिबल होगा, तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा। अच्छा 6 2 8 1 9, 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है ना, बिल्कुल, इसलिए ये संख्या 6 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही ये है 2 है, तो 2 जो है इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल होगा। और उसके बाद 3 से डिविजिबल के लिए जोड़िए, 2 1 3 है, 3 3 6, 6 जो है 3 से जरूर कटेगा, इसलिए ये संख्या 6 से डिविजिबल होगा। उसके बाद देखिए क्या है, 7 से डिविजिबिलिटी रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि अंतिम अंक को दुगुना करना है। क्या करना है? अंतिम डिजिट को दुगुना करना है, और दुगुना दुगुना करना है, और उसके बाद जो शेष जो अंक बच जाएगा उससे घटाना है। और वो घटाने के बाद अगर 0 आ जाए या 7 के मल्टीपल में आ जाए, तो वो संख्या 7 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। जैसे कि देखिए 203 है, क्या 7 से डिविजिबल होगा? यहाँ देखिए 203 है, हम वो 3 को क्या करना है, डबल करना है। क्या करना है, हमको 3 को डबल कर, 3 का डबल 6 आ जाएगा, और 20 में से 3 का डबल 6 आ जाएगा, 6 घटाइए क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 14 जो है वो 7 का मल्टीपल है, 7 दूना 14 बिल्कुल मल्टीपल है। अच्छा देखिए किसी भी जैसे कि ये है 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, तो ये इसको हम कैसे पता लगाएंगे? इसको हम दुगुना करेंगे, क्या हो जाएगा 18, और 18 हो जाएगा, ये 9 का दुगुना करेंगे 18 हो जाएगा। बच कितना गया, 53 21 बच गया। तो बच कितना गया, 53 21 को किसमें से घटाएंगे, 18 में से घटाएंगे। अगर जो आएगा, अगर वो 7 के मल्टीपल में है या 0 है, 0 तो होगा नहीं, इसमें से घटाएंगे, तो 7 का मल्टीपल होगा या 0 होगा, तो वो संख्या 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 से डिविजिबल का मतलब होता है 0 या 7 हो, 14 हो, 7 हो, ऐसे जो है अनेक जो है वो आगे जो है वो चलता रहेगा। तो इस समय से कोई भी हो, 7 का मल्टीपल हो या 0 हो, तो वो संख्या 7 से डिविजिबल होगा। बस रूल इतना याद रखना है कि अंतिम डिजिट को क्या करना है, डबल करना है, और शेष जो बच गया है उसमें से घटाना है।
और घटाने के बाद जो आएगा वो 0 होना चाहिए या 7 के मल्टीपल में होना चाहिए। और यह कंडीशन फॉलो करता है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगा। अब आगे देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम तीन अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या पूरा 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि देखिए 816 का जो है वो 3 अंक देखिए, 816 में 3 ही अंक है। अब क्या है देखिए 816 कटेगा 8 से, बिल्कुल कटेगा, 8 का 9 8 दूना 16 कट जाएगा। बाकी देखिए 2 3 4 5 और 6। तो हमको और क्या यह संख्या 8 से डिविजिबल है, क्या यह संख्या 8 से डिविजिबल है, तो हमको यह चेक करना है कि अंतिम जो है वो अंतिम 3 डिजिट को हमको चेक करना है। अगर ये 8 से पूरा पूरा कट जाएगा तो ये संख्या भी पूरा 8 से कट जाएगा, वरना नहीं कटेगा। तो आइए चेक करते हैं। 8 पंचे 40 लग जाएगा, 5 होगा। और ये क्या है 8 पंचे 40, 5 आ गया 56, 8 सत्ते 56 कट जाएगा ना पूरा। तो यह संख्या 8 से डिविजिबल है, ठीक है। और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो है हम आपको बताए हैं कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल दोनों जो है वो क्या है, दोनों जो है वो सेम है। अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो 3 से मल्टीपल डिविजिबल हो जाएगा वो डिजिट। अगर अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल है, और जो संख्या 3 से कटेगा वो संख्या 9 से भी कटेगा। उसके बाद देखिए 729 को जोड़िए और अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगा। तो 729 का है 729 जोड़िए 9 1 10 16 2 18। क्या 18 9 के मल्टीपल में नहीं आता है, आता है तो ये संख्या 9 से डिविजिबल है। अच्छा देखिए जैसे कि देखिए 3 4 5 1 और 2, क्या यह संख्या 9 से डिविजिबल है। इसको जोड़िए 2 1 3 3 और 5 8 8 4 12 12 3 15। क्या 15 9 से डिविजिबल है, नहीं है। तो यह संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 9 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसके बाद क्या कहते हैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल बस इतना है कि जिस संख्या के अंत में 0 आ जाए वही संख्या 10 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर जैसे कि देखिए जैसे कि दे देगा 2 3 5 8 9 0, क्या यह 10 से डिविजिबल है। 3 4 2 1 9 5, क्या यह संख्या 10 से डिविजिबल है। तो यह संख्या 10 से डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 0। आप इसको भाग दे करके देख सकते हैं, 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। उसके बाद क्या यह संख्या है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके अंतिम अंक क्या हो गया 5 आ गया, 0 नहीं होगा। जिसका अंतिम अंक 0 हो जाएगा वो 10 से डिविजिबल होगा। जैसे कि देखिए 120 अंतिम अंक 0 है, या 450 अंतिम अंक 0 है। उसके बाद देखिए यदि अंतिम अंक 0 हो तो संख्या 10 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है वैकल्पिक। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक आता है 11 का, क्या आता है उसके बाद क्या आता है 11 का रूल। 11 का रूल कहता है कि अगर अल्टरनेट डिजिट को अगर हम जोड़ेंगे, दोनों अल्टरनेट डिजिट को अगर घटाने पे अगर जो है वो 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल में आ जाए तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। जैसे कि देखिए 2 3 4 5 ये हो गया। अब देखिए अब इसको इसमें जोड़िए, क्या इतना हो 4 2 6 हो गया। अब इसको इसमें जोड़िए 5 3 क्या हो गया 8 हो गया। घटाइए -2 आएगा, मतलब मैं -2 आया या +2 आया, तो क्या है 2 जो है 11 का मल्टीपल है या 0 है, नहीं है। तो यह संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आप इसको भाग दे करके चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार है 121 देखिए 1 2 1, इसको जोड़िए कितना आएगा 2 आएगा, और ये 2 अकेला बच गया, और ये माइनस करिए 2 में से 2 जाए कितना बचेगा 2 बचेगा। तो क्या बताया है कि अगर तो अल्टरनेट डिजिट को जोड़ने पर अगर 0 अल्टरनेट दोनों डिजिट को क्या करेंगे जोड़ेंगे और आपस में फिर घटाएंगे, घटाने के बाद अगर शेष 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल में आ जाए। 11 का मल्टीपल कहने का मतलब है कि 11 हो गया 22 होगा, ये 11 उनचास पढ़ लीजिए 11 22 33 44 55 66 77 88 99 ये सब जो आ जाएगा, ये सब आ रहा है तो वो 11 से मल्टीपल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ क्या आ रहा है 0 आ रहा है।
यह संख्या 11 से मल्टीपल है। और उसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसमें 0 नहीं आ रहा है, तो यह 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, तो यह 11 से मल्टीपल डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल में बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे चुनिंदा टॉपिक को आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।